हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ऑल अबाउट इंग्लिश। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। सो बेसिकली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग जो है वो राइटिंग के दो अलग अलग तरीक़ेकार हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो राइटिंग के दो डिफरेंट वेज हैं इन्हें कब यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। सो बेसिकली फॉर्मल राइटिंग्स में हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ग्रामर का, पंक्चुएशन का। लेकिन जब बात की जाती है इनफॉर्मल राइटिंग की तो उसमें यूज़ होने वाली लैंग्वेज वही लैंग्वेज होती है जो हम लोग डे टू डे अपनी डेली रूटीन में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा इनफॉर्मल राइटिंग के बारे में। सो बेसिकली इनफॉर्मल राइटिंग वो राइटिंग्स होती हैं जो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। उन्हें मैसेजेस करने में, उन्हें लेटर्स लिखने में हम ये वाले राइटिंग स्टाइल यूज़ करते हैं। सो पहली चीज़ जो हम इनफॉर्मल राइटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं वो है कॉन्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल हाउ इज़ की जगह आप यूज़ कर सकते हैं हाउस। नंबर 2 हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन टैग्स। एंड नंबर 3 हम कोलॉक्यलिज्म यूज़ कर सकते हैं। अब कोलॉक्यलिज्म कहते हैं वो वर्ड्स या वो फ्रेजेज जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल इनफॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेकआउट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप, ये बहुत सारी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम अपनी इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम अपनी इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं वो हो सकते हैं स्लैंग वर्ड्स, जैसे कि एपिक। एपिक एक वर्ड है जो कि बिल्कुल स्लैंग है, लेकिन इनफॉर्मल राइटिंग में कोई इसका मसला नहीं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इनफॉर्मल राइटिंग में निक नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक नाम नॉर्मल इंसान का रियल नेम होता है, लेकिन हम उसे किसी ख़ास नाम से, निक नेम से बुलाते हैं, तो वो आप इनफॉर्मल राइटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए फॉर्मल राइटिंग्स की, तो ये राइटिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है इनफॉर्मल से। सो बेसिकली फॉर्मल राइटिंग वो राइटिंग्स होती हैं जो हम लोग किसी भी ऑफिशियल को, और ज़्यादातर उन लोगों को लिखते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़पेपर है या कोई ऑफिशियल आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर जो राइटिंग का स्टाइल आप यूज़ करेंगे वो बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। तो बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो हमें यूज़ करना चाहिए और जो हमें नहीं यूज़ करने चाहिए फॉर्मल राइटिंग में। पहली चीज़ जो हमें यूज़ करनी है वो है प्रॉपर नेम्स। आपने बिल्कुल प्रॉपर नेम्स यूज़ करने हैं, आपने कोई निक नेम यूज़ नहीं करना जो हम इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ करते हैं। नंबर 2 है आपने अवॉइड करना है कॉन्ट्रैक्शंस को। आपने कोई भी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल आपने आर नॉट यूज़ करना है तो आपने आर्ट यूज़ नहीं करना, आपने उसे पूरा लिखना है। आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब एक करके नहीं लिखना। नेक्स्ट आपने कोई क्वेश्चन टैग्स यूज़ नहीं करने। इसके अलावा आपने कोई भी स्लैंग वर्ड यूज़ नहीं करना। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि आप अपनी फॉर्मल राइटिंग में ग्रामर और पंक्चुएशन का ख़ास ख्याल रखें। सो बेसिकली ये दो स्टाइल्स हैं राइटिंग के, और बीच में मैं आपको कुछ सैम्पल्स भी दूंगा इन दोनों राइटिंग्स के, जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि हम इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इनफॉर्मल लेटर की एग्जांपल लें, अगर आपके सामने एक सैम्पल पेश करें, Hey JB, how is it going? Check out the pics I took on my trip. They are epic, aren't they? Cheers, John. अब आप देख सकते हैं इस राइटिंग में हमने कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ किए हैं, हमने टैग क्वेश्चंस भी यूज़ किए, हमने निक नेम भी यूज़ किया है। इसके अलावा जो वर्ड एपिक है वो एक स्लैंग वर्ड है। लेकिन अगर बात की जाए फॉर्मल लेटर्स की, फॉर एग्जाम्पल लास्ट समर Jonathan Jones went on a world tour. He took many photographs to document his travels.
अब आप देख सकते हैं ये राइटिंग स्टाइल जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ हमने करेक्ट ग्रामर यूज़ की है, कॉमर्स यूज़ किए हैं, मतलब पंक्चुएशन, हमने जॉनथन का पूरा नाम यूज़ किया है, हमने कोई निक नेम यूज़ नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड हमने कोई स्लैंग वर्ड भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। सो ये तो बात हो गई फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग की, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम मिक्स राइटिंग भी करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिख रहे हैं, जो लेटर कुछ इस तरीके से है, Dear Granny, how are you? Aren't these photos great? I'm really looking forward to catching up with you soon. Love, Jonathan. Now in this writing ये इसे हम कहेंगे mixing style, क्योंकि इसमें colloquialism भी है। catching up with you जो है वो एक colloquialism मतलब वो word है जो हम normal life में use करते हैं, day to day रूटीन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा I am यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। I am जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन है, तो जो कि इस राइटिंग को एक मिक्स स्टाइल बना रहा है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें स्लैंग हैं, कुछ चीज़ें इसमें फॉर्मल हैं और कुछ चीज़ें इनफॉर्मल हैं। अगर आपको कोलॉक्यलिज्म की एग्जांपल दूं तो जैसे कि बहुत सारे वर्ड नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हैंग आउट, ब्लोक, व्हाट्सअप, किड। अब ये सारे वर्ड्स हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कोलॉक्यलिज्म कहते हैं। कोलॉक्यलिज्म जो है वो आपको स्टोरी राइटिंग में ज़रूर नज़र आ सकता है, क्योंकि स्टोरीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोलॉक्यलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। बात की जाए स्लैंग वर्ड्स की, तो स्लैंग वर्ड्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। वो वर्ड्स हमें इनफॉर्मल राइटिंग में तो यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में आपको वो यूज़ नहीं करने चाहिए। अक्सर डायलॉग्स में स्लैंग वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें इडियम्स की, इडियम्स वो फ्रेजेस होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका वो मतलब नहीं होता जो आपको देखने में लग रहा होता है। बहुत सारे इडियम्स ऐसे हैं जो जानवरों मतलब एनिमल्स के नेम से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, शीज़ गॉट अ बी इन हर बॉनेट, डोंट बी अ कॉपी कैट, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, होल्ड योर हॉर्सेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इडियम्स की, लेकिन हमें अपनी फॉर्मल राइटिंग्स में इडियम्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर यू गाइस टुडे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो अपने स्टूडेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।